So good morning everyone. Today we are going to learn about how to get form in HTML. Okay. So let me take a new page. एक notepad लेते हैं. Before start this topic, I want to show you that which type of form. ठीक है. आपको show कर देता हूँ कि form कैसा होता है. So it will be easy for you also ना to understand कि form कैसे बनाना है, क्या है option. एक example देख लेते हैं. हाँ. See. This is a website, right? वेबसाइट में देखो एक ऑप्शन है यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस. देयर इज ऑप्शन कॉन्टेक्ट अस. यहाँ पे ऑप्शन है कि नेम लिखो, कॉन्टेक्ट नंबर लिखो, ईमेल एड्रेस लिखो, मैसेज लिखो और यहाँ पे सबमिट कर दो. दिस अ फॉर्म. ये क्या है? फॉर्म है. आप इस फॉर्म को फिलअप करते हो, देन यू सबमिट, सो ऑल द रिकॉर्ड विल कम टू द टू मी ना, बिकॉज दिस इज माय वेबसाइट. तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन अंदर फीड करते हो सारा रिकॉर्ड मेरे पास आ जाता है. सो दिस अ फॉर्म. ठीक है. एक फॉर्म और दिखाते हैं. कल आप लोगों ने एग्जाम दिया था, ऑल ऑफ यू ना. yesterday you gave an exam, so that exam paper also prepare on the form option. और यहाँ पे एक ऑप्शन है प्लेसमेंट का इस वेबसाइट के ऊपर. तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन है फॉर्म का, इसमें आप फॉर्म फिलअप करते हो. सेम आपने जब एडमिशन लिया था कंप्यूटर कोर्स में तब भी आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, इफ यू रिमेम्बर. लाइक देखो, ये हिंदी क्लास के एडमिशन का फॉर्म है. आप यहाँ पे ये फॉर्म है, इसमें आप नेम लिखते हो, आरसी नंबर लिखते हो, ये सारी डिटेल्स लिखते हो, लिख के इसके अंदर सबमिट करते हो. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड फॉर्म. तो इसी टाइप का फॉर्म हमको क्रिएट करना है. सो हाउ टू क्रिएट द फॉर्म विद द हेल्प ऑफ नोटपैड कोडिंग. ठीक है. नोटपैड कोडिंग से कैसे बनाना है वो हमको यहाँ पे लर्न करना है. राइट. मैं किसको कॉपी कर लेता हूँ से. नहीं तो फिर टाइप करना पड़ेगा. मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसको. हाँ. लेकिन थोड़ा सा हमको यहाँ पे कोडिंग चेंज करना पड़ेगा. ठीक है. ये हमको सब टेक्स्ट चेंज करना पड़ेगा जो है. पहले यहाँ देखो, स्टार्टिंग किससे होगा? डॉक टाइप HTML, हेड टैग, टाइटल लिखा, टाइटल को क्लोज किया, देन क्लोज द हेड टैग, देन क्लोज द सॉरी, देन स्टार्ट द बॉडी टैग.
यहाँ पे बॉडी टैग स्टार्ट होगा, देन फॉर्म ऑप्शन, मेथड वी राइट हियर द पोस्ट, एक्शन में हम लिखा हेलो डॉट एचटीएमएल, ये आपको बाद में बताऊंगा इसका ऑप्शन, इसका यूज क्या होता है। देन हियर वी आर राइटिंग हियर द इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, आप इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखोगे तो ये वाला ऑप्शन आएगा टेक्स्ट नाम लिखने के लिए ऑप्शन, ठीक है, इसको टेक्स्ट बोलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड है। और इसका नाम क्या है, बॉक्स का नाम आपने रखा कंट्री, एंड साइज इज 20, मतलब आप इसके अंदर जो भी फॉन्ट लिखोगे इसका फॉन्ट साइज 20 होगा, आप ये जो टाइप करते हैं उसके अंदर इसका साइज क्या होगा, 20 होगा, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ इज 50, इट्स मीन यू कैन राइट ओनली मैक्सिमम 15 लेटर्स, अब इसका अंदर 50 लेटर्स लिख सकते हो, 50 लेटर्स से ज्यादा नहीं, ठीक है, ये ऑप्शन होता है इसका मतलब। ओके, वैल्यू इज द इंडिया। आप टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखोगे इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट होके शो करेगा, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अभी कुछ नहीं लिखा है, लेट मी अगेन रिफ्रेश द पेज। अभी देखो इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, बट इसके अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, ये ग्रे कलर में लिखा हुआ है, बहुत व्हाइट व्हाइट शेडो में कलर में लिखा हुआ है 513266, ये वाला क्या है, वैल्यू, आप जो भी वैल्यू के अंदर लिखोगे वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ऐसे लाइट कलर में लिख के आएगा, ठीक है। ओके, देन ये टैग यहाँ से क्लोज किया है, इनपुट टैग टेक्स्ट ऑप्शन को, फिर यहाँ से ब्रेक टैग किया तो लाइन ब्रेक हो गया यहाँ से। उसके बाद क्या है, इनपुट योर पासवर्ड, सॉरी इंटर योर पासवर्ड, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इंटर योर पासवर्ड, देन वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर द पासवर्ड ऑप्शन। अब ऑप्शन क्या बनेगा, पासवर्ड लिखने के लिए, जैसे पे इंसर्ट ये ऑप्शन है ना, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख सकते हैं, सेम यू कैन राइट पासवर्ड, व्हेन यू राइट पासवर्ड सो ऑलवेज वो स्टार स्टार लिख के आता है, वो आपको शो नहीं करता है, ठीक है, तो पासवर्ड के लिए वो अलग कोडिंग होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, इनपुट टाइप पासवर्ड करना है इसको हमको, पासवर्ड, नेम क्या रखेंगे इसका, हम नेम पासवर्ड ही रख लेते हैं। साइज 25, मतलब इसके अंदर जो भी लिखा होगा उसका फॉन्ट साइज 25 होगा, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ इज 25, मतलब पासवर्ड का लेंथ मैक्सिमम 25 हो सकता है। व्हेन यू क्रिएट ईमेल आईडी ना, जीमेल पे आप आईडी बनाते हो तो उसके अंदर ऑप्शन आता है कि मैक्सिमम 8 होना चाहिए या 15 आप लिख सकते हो, उससे ज्यादा लंबा पासवर्ड नहीं लिख सकते, राइट, या मिनिमम 3 या 4 होना चाहिए, वो कंडीशन होता है उसी के लिए। ओके, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, चेक बॉक्सेस कौन से यहाँ पे, इसमें चेक बॉक्सेस नहीं है, ये रेडियो बटन है, दीज आर रेडियो बटन ऑप्शन, ठीक है। चेक बॉक्स ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, चेक बॉक्स इसके अंदर है, इस वाले फॉर्म के अंदर ये चेक बॉक्स ऑप्शन होता है, दिस इज कॉल्ड चेक बॉक्स, ओके, दिस ऑप्शन इज कॉल्ड द चेक बॉक्स। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं इंटर योर पासवर्ड कर दिया हमने, उसके बाद हमने क्या लिखा, ये ठीक है, उसके बाद इंडिया, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, टू सेव टाइम आई एम यूजिंग द कॉपी पेस्ट ऑप्शन, हाँ, चेक बॉक्स लिखा है, यहाँ पे नाम इसका लिखना है इंडिया, ये टैग सबको ठीक करना पड़ेगा, ये जो डबल इन्वर्टर कॉमा है, ये कंट्रीज लिख रहे हैं हम यहाँ पे, नेम बांग्लादेश,
मालदीव हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या लिखा है, कंट्रीज का नेम लिखा हुआ है। ठीक है, देन हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, सिलेक्ट ऑप्शन। सिलेक्ट मतलब जो ड्रॉप मेन्यू ऑप्शन होता है। ठीक है, इस वेबसाइट पे है क्या ऑप्शन, वो ड्रॉप मेन्यू का ऑप्शन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। मैं आपको जब ये वेबसाइट बनाऊंगा तब, सॉरी ये पेज सेव करूंगा तब आपको दिखा दूंगा इसका प्रीव्यू क्या होता है। ठीक है, यहाँ से ये वाला क्लोज हो गया है सिलेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ड्रॉप मेन्यू का ऑप्शन होता है, यहाँ पे क्लोज किया हमने। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ रेडियो बटन्स। रेडियो बटन्स इसको बोलते हैं, ये सब रेडियो बटन का ऑप्शन है। ठीक है, दीज आर रेडियो बटन्स ऑप्शन। इसको कॉपी करके इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ना, सेम चीज है, नहीं तो बार बार टाइप वो करना पड़ेगा। यहाँ तक हमारा रेडियो बटन का ऑप्शन कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ टेक्स्ट एरिया। ठीक है, टेक्स्ट एरिया इसको बोलते हैं। ये वाला ऑप्शन क्या होता है, टेक्स्ट एरिया। दिस इज कॉल्ड द टेक्स्ट एरिया, जो आपको शो कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसमें आप कोई मैसेज वगैरह कुछ आप टाइप कर सकते हो। अब इस फाइल को सेव करते हैं। ठीक है, 26.html 26.html फाइल को सेव किया और इसको ओपन करके देखते हैं क्या है इसके अंदर। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा था, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम कंट्री। ओके, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हो, आप शो करना चाहते हो, ओके, वट एवर यू वांट टू शो हियर यू हैव टू राइट हियर। ये पहले लिखा हमने यहाँ से, कंट्री लिखा। उसके बाद हमने क्या करा यहाँ पे, इनपुट टाइप टेक्स्ट,
दिस ऑप्शन इज कॉल्ड टेक्स्ट बॉक्स। ये क्या है? टेक्स्ट बॉक्स। टू मेक दिस बॉक्स वी हैव टू राइट दिस कोडिंग, इनपुट टाइप टेक्स्ट और नेम उसका कंट्री रखा है, इस बॉक्स का नाम कंट्री है। एंड मैक्सिमम क्या है इसका साइज, सॉरी फॉन्ट साइज का 20 है एंड मैक्सिमम लेंथ इज 50। इट्स मीन वी कैन राइट ओनली ऑन 50 लेटर्स हियर, नॉट मोर देन 50 लेटर्स, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या है? इंडिया रखा। वैल्यू आप जो भी लिखोगे यहाँ पे वो आपको यहाँ पे शो करेगा। इफ यू राइट हियर बॉस को लिखा, इसको सेव किया, तो वहां पे वो बॉस को ही शो करेगा यहाँ पे। सेम जैसे आपने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे लिखा हुआ था, ये फोन नंबर लिखा हुआ ऑलरेडी एक बाय डिफॉल्ट, ये लिखा हुआ है, ओके। वो भी आपको क्या लिखना पड़ता है? वैल्यू के अंदर जो भी वैल्यू भी लिखोगे वो आपको शो करेगा यहाँ पे, ओके। उसके बाद क्या ऑप्शन है? इनपुट इंटर योर पासवर्ड। उसके बाद क्या लिखा है? इंटर योर पासवर्ड, ओके। देयर इज नो कोडिंग फॉर दिस। उसके बाद लिखा है इनपुट टाइप पासवर्ड ऑप्शन, इनपुट टाइप पासवर्ड। यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन है, लेंथ है 25, सॉरी फॉन्ट साइज 25 और लेंथ भी इसका 25 है, मतलब 25 लिख सकते हो अंदर कैरेक्टर, ठीक है। और आप ये इनपुट टाइप पासवर्ड है, सो व्हाट एवर यू विल राइट इट विल कम इन अ स्टार ऑप्शन। आप कुछ भी लिखो उसके अंदर, पहले इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को, चलो देखो आप कुछ भी लिखोगे तो ऐसे आएगा। एंड कितना लेटर्स आएगा? ओनली 25, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या दिया है? इसको लेंथ दिया है 25। अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा मैक्सिमम लेंथ 5 पासवर्ड का, इसको सेव कर दूंगा, गोइंग टू रिफ्रेश दिस पेज आल्सो, सो आई कैन राइट ओनली 5 लेटर्स, 1 2 3 4 5, और ज्यादा नहीं आएगा। देखो आप कितना भी टाइप करो 5 लेटर से ज्यादा नहीं आएगा। सेम इन दिस ऑप्शन आल्सो, ये जो इनकोडेड टेक्स्ट था इसका लेंथ 50 है, अगर आप यहाँ से 5 कर दोगे तो क्या होगा? ओनली 5 लेटर्स यू कैन राइट। फाइल सेव किया, INDIA इंडिया, सॉरी, या यू कैन नॉट राइट मोर देन 5 नंबर, 5 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। लेटर्स ये देखो, आप कुछ भी लिखोगे 5 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या मेंशन किया? हमने यहाँ पे लेंथ 5, ओके। चलो उसके बाद क्या ऑप्शन है? इनपुट टाइप चेक बॉक्सेस। ये चेक बॉक्सेस है, तो यहाँ पे सॉरी एक मिस्टेक हो गया नेपाल के वाले कोडिंग के अंदर, देखते हैं क्या मिस्टेक हुआ है। अच्छा ये गलत हो गया ना, अब ठीक है। ये चेक बॉक्सेस है, बिकॉज ऑफ चेक बॉक्स ये वाला ऑप्शन आया। आप यहाँ से जितने भी ऑप्शन को चेक करना चाहते हो यहाँ से चूज कर सकते हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द चेक बॉक्स। उसके बाद क्या ऑप्शन है? सेलेक्ट ऑप्शन। सेलेक्ट ऑप्शन का नाम क्या है? फील्ड का कंट्री, और इसके अंदर वैल्यूज है, क्या है? इंडिया, बर्मा, सिंगापुर, ताइवान, और ऑलरेडी सेलेक्टेड वैल्यू इंडिया है, सो ऑलरेडी सेलेक्टेड वैल्यू इंडिया से सेलेक्ट इंडिया सेलेक्ट इसके अंदर से आप यहाँ से कोई भी और सेलेक्ट कर सकते हो अभी। अगर आप यहाँ पे कुछ और को सिलेक्टेड कर दोगे, सपोज आई एम नॉट गोइंग टू राइट हियर दिस सेलेक्टेड, इसको रिमूव किया ऐसे, मैं कर देता हूँ सिंगापुर सेलेक्टेड कर देता हूँ, इस फाइल को सेव किया, तो यहाँ पे क्या आएगा? अब बाय डिफॉल्ट क्या ऑप्शन आएगा? सिंगापुर, सॉरी सबसे ऊपर लिखना पड़ेगा फिर इसको, सिंगापुर को, इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करो, देखो बाय डिफॉल्ट क्या आ गया? ऑटोमेटिकली सिंगापुर। आपने यहाँ पे क्या लिखा? सिंगापुर को किया, तो अगर आप जिसको भी करोगे यहाँ पे सेलेक्टेड करोगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे शो करेगा, बाकी चीज को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड द सेलेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आता है रेडियो बटन, ठीक है। रेडियो बटन, रेडियो बटन हमने क्या बनाया? इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया एंड ओमान। ओमान के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है, ये मिस्टेक हो गया रेडियो बटन की कोडिंग में। इनपुट टाइप शुड बी रेडियो, और वो डबल एंडेड कॉमा गलत हो गया था इसीलिए। अब ठीक है, अब ये ठीक हो जाएगा। रेडियो बटन में जितने भी ऑप्शन था उसमें आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो, ओके। सेम लाइक ये जो वेबसाइट के अंदर ऑप्शन है, देखना यहाँ पे बहुत से कंट्रीज है, नेशनलिटी ऑप्शन है, आप इसमें से कोई एक को चूज कर सकते हो, ठीक है। ये तो इसको क्या बोलते हैं? रेडियो बटन ऑप्शन। उसके बाद हमने क्या बनाया? टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया के अंदर हमने क्या लिखा है? यहाँ पे 5 रोज है एंड 25 कॉलम्स है, जिसके अंदर हम मैसेज आप कर सकते हैं, कुछ भी आपको जो भी आपको लिखना हो उसके अंदर, कुछ भी लिख दो इसके अंदर, ठीक है। और ये सारा फॉर्म कंप्लीट करने के बाद हम क्या करते हैं? नीचे
रीसेट वैल्यू और सबमिट वैल्यू बटन बनाते हैं। अगर सबमिट करोगे तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, अगर क्लियर करोगे तो क्या होगा, क्लियर करने से जो भी आपने यहाँ पे जो भी चूज किया होगा, जो भी लिखा होगा, वो सब क्लियर हो जाएगा। whenever you click on this clear form, so ये क्लियर हो जाता है, क्लीन सब कुछ, ठीक है। एंड व्हाट हैपन इफ यू क्लिक ऑन द सबमिट बटन, ये ऐसे आएगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे कोडिंग लिखा था, रिमेंबर हमने यहाँ पे क्या लिखा है, hello.html, hello.html कि when we click on the submit button तो ये वाला पेज ओपन होगा, कौन सा पेज ओपन होगा, hello.html। सपोज आप चाहते हो कि whenever you click on the submit button, so एक पेज ओपन होगा, वेलकम मैसेज शो करेगा, क्या शो करेगा, वेलकम मैसेज। सो डू वन थिंग, आई एम गोइंग टू टेक a new page here, going to make one page, head, title, um, thank you page, okay। After this thank you, close the head, body, then start, center, center close, body close, html close। यहाँ पे लिखो थैंक यू, थैंक यू फॉर सबमिट योर, ये हमको लिखना है, ठीक है। और चाहते हैं उसके अंदर फॉन्ट से बड़ा करना तो फॉन्ट से बड़ा कर सकते हो। इसको सेव कर लेते हैं, HELO hello.html, hello.html नाम से सेव कर लो, बिकॉज इन दिस कोडिंग ऑलरेडी वी राइट हियर ना hello.html। हमने यहाँ पे लिखा था ना पोस्ट एक्शन hello.html कि जब हम सबमिट बटन में क्लिक करेंगे, whenever we click on submit button so that will open, ठीक है। तो नाउ रिफ्रेश दिस पेज, पेज को रिफ्रेश किया, कुछ भी लिख लो यहाँ पे, पासवर्ड में कुछ भी टाइप कर लो, इसके अंदर कंट्री सेलेक्ट कर लो, ये सेलेक्ट किया, मलेशिया सेलेक्ट किया, यहाँ पे हेलो लिख दिया मैसेज, एंड देन क्लिक द बटन सबमिट। व्हेनेवर यू क्लिक ऑन द सबमिट बटन, सो ये वाला पेज ओपन होगा, क्यों ओपन होगा, बिकॉज वी क्रिएट है लिंक, वी राइट है ना form method post, whenever you post this submit, but whenever you submit this form, so what will happen, this page will open, ठीक है। तो ये ऑप्शन है फॉर्म का। तो ये ऑप्शन क्लियर हो गया ना फॉर्म का सबको, Yes, sir. ओके गुड।